हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और वेजिटेबल स्पाइसेस जो आपका पेपर है सेकेंड सेमेस्टर में, बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर में, उसके सिलेबस को लगभग हम लोगों ने कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने वेजिटेबल की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, वेजिटेबल क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने लगभग सारी वेजिटेबल्स को कवर कर लिया है। रूट क्रॉप है, बल्ब क्रॉप, कुकुरबिटेशियस, सोलेनेशियस, लीफी वेजिटेबल्स, इन सारी वेजिटेबल क्रॉप्स कल्टीवेशन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसी पेपर में अगर आप टाइटल देखें तो उसमें है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस, यानी स्पाइसेस का भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। स्पाइसेस की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। स्पाइसेस का मतलब मसालों के, यहाँ मसालों के बारे में बात हो रही है। तो इसी पेपर में हमें थोड़ा सा स्पाइसेस जो मेजर या माइनर स्पाइसेस हैं उनकी एक जनरल कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी को भी हम लोग को पढ़ना है। ऑल्दो की क्रॉप आपके सिलेबस में डिफ़ाइन नहीं की गई है कि कौन कौन सी स्पाइस क्रॉप को पढ़ना है आपको, लेकिन फिर भी हम लोग 2 या 4 मेजर स्पाइस क्रॉप के कल्टीवेशन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज ये जो वीडियो हमने बनाया है ये इस पर है कि आपको स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट्स का से आप परिचित हो जाएं कि मसाले होते क्या हैं या कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं, ये इंट्रोडक्टरी लेवल पर, ताकि पहले अपने देश में जो मसालों की जो स्थिति है, मसालों की खेती से संबंधित या उसकी मार्केटिंग से संबंधित जो भी समस्याएं हैं या जो भी उसकी खेती से संबंधित जुड़ी बातें हैं या जो भी महत्व है मसालों का, उसको आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1-2-4 जो भी स्पाइस क्रॉप्स हैं उनकी कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं कि स्पाइसेस होती क्या हैं। स्पाइसेस यानी मसाले या स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स हम लोग किसे कहते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे, कैसे कहेंगे कि ये पर्टिकुलर मटेरियल जो है मसाला है या स्पाइस है, क्योंकि ये भी एक प्लांट प्रोडक्ट है। मसाले भी पौधों से मिलने प्राप्त होने वाले ही प्रोडक्ट हैं, पर हम उन्हें पर्टिकुलरली मसाले क्यों कहते हैं? जैसे कुछ प्रोडक्ट्स को हम लोग सब्जी कहते हैं, तो कुछ प्लांट प्रोडक्ट को हम लोग फ्रूट कहते हैं, तो कुछ को मसाले क्यों कहते हैं? तो किस आधार पर हम तय करेंगे कि ये पर्टिकुलर प्लांट का जो प्रोडक्ट है वो फल, फूल या सब्जी ना होकर के मसालों की कैटेगरी में आता है? तो मसालों को डिफ़ाइन करने का तरीका है स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट्स। अभी स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, इनको हम आगे बाद में डिफरेंस इसको बताएंगे। स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव दोनों सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है जिसको आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। इसकी डेफिनेशन है द टर्म स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स applies to such natural plant or vegetable products और मिक्सचर देयर ऑफ। देखिए ये डेफिनेशन को जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही समझने की कोशिश करिएगा और बिल्कुल एज इट इज़ इसको रट भी लीजिएगा। कह रहा है कि स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट जो टर्म है ये किन मतलब जो अप्लाई होता है, किस पर अप्लाई होता है? ऐसे नेचुरल प्लांट और वेजिटेबल प्रोडक्ट या उनके मिक्सचर पर। ठीक है, पहला सेंटेंस कह रहा है कि स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स हम उन नेचुरल प्लांट्स या वेजिटेबल प्रोडक्ट्स या उनके मिक्सचर को कहते हैं यूज्ड इन होल और ग्राउंड फॉर्म, जिसको कि हम लोग होल फॉर्म में मतलब उसको खड़ा या फिर ग्राउंड फॉर्म यानी पीस कर इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? mainly for imparting flavor, aroma and pungency to food and beverages, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि फूड में या बेवरेजेस में यानी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थों में फ्लेवर ऐड करने के लिए, एरोमा खुशबू ऐड करने के लिए या पंजेंसी ऐड करने के लिए हम जिन भी प्राकृतिक पौधों या उनके किसी पार्ट को या वेजिटेबल के किसी प्रोडक्ट को या उनके मिक्सचर को जब हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हम उसको एज इट इज़ यूज़ करें या फिर उसे पीस कर उसका इस्तेमाल करें, किस लिए? ताकि किसी खाद्य पदार्थ में या पेय पदार्थ में उसके टेस्ट या एरोमा को या फ्लेवर को हम इम्प्रूव करते।
पदार्थों को हम स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग किसी भी प्रकार की जैसे सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी जो वेजिटेबल है उसको उस पर फ्लेवर ऐड करने के लिए आप उसमें डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस ऐड करते हैं, जैसे कि मिर्च हो गया, या फिर आपकी टर्मरिक हो गई, जिंजर हो गई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्पाइसेस आप ऐड करते हैं, है ना। सॉल्ट भी ऐड करते हैं, ऑल्दो कि सॉल्ट इज़ नॉट ए प्लांट प्रोडक्ट, है ना, लेकिन फिर भी आप फ्लेवर या एरोमा ऐड करने के लिए उसमें उसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह की जो भी एडिशनल चीज़ें जब आप किसी प्रिपरेशन में, फूड प्रिपरेशन में जब आप उसको ऐड करते हैं, तो वह स्पाइसेस कहलाती हैं। सिर्फ सब्जी में ही हम नहीं बात करेंगे, हम बेकरी प्रोडक्ट की भी बात करते हैं कि तमाम बेकरी प्रोडक्ट में भी हम डिफरेंट टाइप्स के मसाले हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वेनिला है या सेफ्रॉन है, केसर जिसको बोलते हैं, ये भी मसालों की ही कैटेगरी में आती है, इन्हें भी स्पाइसेस ही कहा जाता है। और ये भी तमाम तरह के बेकरी प्रोडक्ट है, जैसे केक वगैरह हो गया या बिस्किट्स वगैरह हो गया, इनमें ऐड किए जाते हैं। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन काफ़ी ब्रॉड है स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स की, कि किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ में या पेय पदार्थ में जब हमें फ्लेवर ऐड, मतलब उसमें फ्लेवर या टेस्ट बढ़ाना होता है, एरोमा पैदा करना होता है, यानी खुशबू उसमें क्रिएट करना होता है, या उसे पंजेंट बनाना होता है, तो हम ऐसे पदार्थों को, ऐसे नेचुरल प्लांट प्रोडक्ट को, या वेजिटेबल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं या उनका मिक्सचर भी हो सकता है, उनको हम स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट्स कहते हैं। स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स की कैटेगरी में हम रखते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स ये दोनों टर्म सेम है या डिफरेंट है। एक्चुअली स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स जो टर्म है, स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स का ऑब्जेक्टिव सेम है, मीन्स ये भी प्लांट प्रोडक्ट है, स्पाइसेस भी और कॉन्डिमेंट्स भी प्लांट प्रोडक्ट हैं, पर दोनों के यूज़ करने का जो टाइम है और दोनों के यूज़ करने का जो फॉर्म है, मतलब जिस रूप में यूज़ किए जाते हैं, वो थोड़े से डिफरेंट है। इस बेस पर हम स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स को थोड़ा सा अलग करते हैं। एक्चुअली ऑल कॉन्डिमेंट्स आर स्पाइसेस, देखा जाए तो सारी कॉन्डिमेंट जो है वो स्पाइसेस हैं, लेकिन हर स्पाइस जो है वो कॉन्डिमेंट नहीं है, मीन्स हर स्पाइस को हम कॉन्डिमेंट के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, अगर थोड़ा सा और सिंपल शब्दों में अगर हम इसको कहें, तो हम ये कहेंगे कि कुछ मसाले ऐसे हैं जिनको यूज़ करने का तरीका या उनको किसी भी खाद्य पदार्थ में ऐड करने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। तरीके के आधार पर हम कुछ प्रोडक्ट को स्पाइसेस कहते हैं तो कुछ को कॉन्डिमेंट्स कहते हैं। चलिए इसको डिटेल में आगे के स्लाइड में देखते हैं कि स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स में मेनली डिफरेंस क्या है। जनरली जो स्पाइस होती है, मसाले जिनको हम प्योरली मसाला बोलते हैं, उनको हम जो खाद्य पदार्थ है, जो भी हम प्रिपरेशन फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए तो हम डालते हैं, लेकिन जो स्पाइसेस हैं उसको हम फूड की प्रिपरेशन के दौरान ही डालते हैं। मसाले जो होंगे वो जो भी फूड हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है, उसकी प्रिपरेशन के दौरान ही हम उसको ऐड करते हैं। तो मीन्स खाने के साथ साथ ही स्पाइसेस को पकाते हैं, है ना। जो आपका मेजर फूड है, चाहे वो वेजिटेबल हो चाहे बेकरी प्रोडक्ट हो, उसके साथ साथ ही जिन मसालों को हम पकाते हैं, हम उन्हें स्पाइसेस की कैटेगरी में रखते हैं। बल्कि कॉन्डिमेंट्स किसको कहते हैं, लिखा हुआ है, इन कंट्रास्ट कॉन्डिमेंट्स इज जनरली समथिंग एक्स्ट्रा दैट इज एडेड टू ए फूड फॉर फ्लेवर और टेस्ट स्टिमुलेशन आफ्टर कुकिंग। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कॉन्डिमेंट्स उनको कहते हैं, मीन्स उन प्रोडक्ट्स को कहते हैं जिसको हम ऐड करते हैं किसी फूड में या किसी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ में, हम ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, मतलब अलग से ऐड करते हैं, ठीक है, फॉर फ्लेवर और टेस्ट स्टिमुलेंट, मीन्स फ्लेवर और टेस्ट को और बढ़ाने के लिए, आफ्टर कुकिंग यानी पकाने के बाद, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे खाने की डिशेस बनती हैं जिसमें हम लोग ऊपर से बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे हम लोग कॉमनली डेली आप देखिए कि धनिया
की पत्ती जो होती है उसको हम लोग जस्ट ऊपर से, कुकिंग के साथ नहीं हम लोग ऐड करते हैं कि हमारी जो सब्जी है उसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाए, इसलिए हम लोग उसकी पत्ती को, हरी धनिया की जो पत्ती है उसको ऊपर से ऐड करते हैं। ये एक सिंपल है वो। तो वहाँ पर वो कोरिएंडर की जो लीफ है वो एक तरह की कॉन्डिमेंट है, लेकिन उसी जगह कोरिएंडर का जो सीड है, यानी धनिया का जो जो सीड होता है, कोरिएंडर का जो सीड होता है, उसको हम लोग पाउडर फॉर्म में एज अ स्पाइस के तौर पे यूज़ करते हैं, और उसको हम लोग जो है सब्जी के साथ या किसी भी प्रोडक्ट प्रिपरेशन डिश के साथ हम लोग उसके साथ साथ कुक करते हैं, है ना। तो जो कोरिएंडर सीड पाउडर है उसको हम लोग ऊपर से नहीं ऐड करते हैं, बल्कि हम लोग जो है धनिया की पत्ती को जो है उसको फ्लेवर ऐड करने के लिए ऊपर से ऐड करते हैं। तो मीन्स है तो स्पाइस ही, कोरिएंडर इज़ ए स्पाइस, धनिया स्पाइस है, लेकिन यूज़ करने के बेस पर हम उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। किसी किसी प्रोडक्ट में ऐसा भी होता है कि हम धनिया पाउडर को भी ऊपर से हम ऐड करते हैं, तो उसी जगह पर वो धनिया पाउडर तब कॉन्डिमेंट कहलाएगा, लेकिन जब हम खाने के साथ कुक कर रहे हैं तो वो स्पाइस कहलाएगा। तो मेजरली कोई प्लांट प्रोडक्ट को हम मेजरली किस पर्पस से यूज़ करते हैं वो डिसाइड करता है कि वो स्पाइस है या कॉन्डिमेंट्स है। ऑल्दो कि स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं। स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स दोनों को ही हम अपने खाने का टेस्ट, फ्लेवर और एरोमा बढ़ाने के लिए ऐड करते हैं, इसीलिए हम इनको साथ साथ लिखते हैं, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में एक और डिफरेंस है, स्पाइस इज एन एरोमेटिक और पंजेंट प्लांट पार्ट। स्पाइस हम किसको कहेंगे? पौधे का वह भाग जो एरोमेटिक हो या पंजेंट हो, यानी जिसमें खुशबू आती हो या किसी तरह की पंजेंसी हो, जैसे कि वो फ्रूट भी हो सकता है ना, लीफ हो सकता है, सीड हो सकता है, रूट, बार्क, बेरी, बड, फ्लावर या कोई सब्जी वेजिटेबल भी हो सकती है, तो उसको हम स्पाइस कहते हैं, है ना, जो कि फूड में फ्लेवर ऐड करने के लिए होता है। वाइल फूड इंग्रेडिएंट, कुछ फूड इंग्रेडिएंट है जैसे कि सॉल्ट, नमक या सरसों, मस्टर्ड है, अचार है ना, इसको भी हम फ्लेवर ऐड करने के लिए अलग से ऐड करते हैं फूड में, ऊपर से ऐड कर, उसके फूड के साथ नहीं कुक करते हैं, अलग से, तो वो कॉन्डिमेंट्स कहलाता है। कॉन्डिमेंट्स भी दो प्रकार के होते हैं, कुछ सिंपल कॉन्डिमेंट्स होते हैं जैसे कि सेलेरी सॉल्ट, एक धनिया की ही फैमिली से बिलोंग करता है। सेलेरी एक वेजिटेबल है ना, लीफी वेजिटेबल है ये भी सेलेरी, और ये भी जो है आपके कोरिएंडर की ही तरह एरोमेटिक होती है, तो इसके पाउडर को हम बोलते हैं सेलेरी सॉल्ट। ये गार्लिक सॉल्ट, यानी गार्लिक का जो पाउडर है उसको हम गार्लिक सॉल्ट या अनियन सॉल्ट, इसी तरह पिपर सॉल्ट, पिपर मतलब काली मिर्च का जो पाउडर है वो, तो ये सब अलग से, इनको हम ऊपर से पाउडर फॉर्म में किसी भी प्रोडक्ट में ऊपर से ऐड करते हैं, है ना। तो ऐसे कॉन्डिमेंट्स को हम सिंपल कॉन्डिमेंट्स बोलते हैं। उसी तरह कुछ कंपाउंड कॉन्डिमेंट्स होते हैं जैसे कि चिली सॉस, यानी कंपाउंड कॉन्डिमेंट्स मींस कॉन्डिमेंट्स और अपने आप में एक प्रोडक्ट हो, मतलब वो ऑलरेडी दूसरी स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट्स से मिल करके बने हुए प्रोडक्ट को फिर हम जब दोबारा यूज़ करते हैं एज अ कॉन्डिमेंट्स, तो वो कहलाता है कंपाउंड कॉन्डिमेंट्स। जैसे कि चिली सॉस या टोमेटो सॉस या चटनी, किसी भी तरह की चटनी हो जो अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स से मिल करके बनी होती है या स्पाइसेस की ही बनी हुई चटनी होती है ना, तो उसको फिर जब हम किसी अपने फूड प्रोडक्ट्स के साथ हम ऐड करके खाते हैं तो वो कंपाउंड कॉन्डिमेंट कहलाता है ना। टोमेटो केचप हो गया या सोया सॉस हो गया, जितनी भी तरह के इस तरह से मिंट सॉस है या मीट सॉस है, जो भी अलग अलग तरह के सॉस या चटनी या दूसरे प्रोडक्ट आते हैं उनको, या पिकल वगैरह, उनको जब हम अपने मेन फूड है हमारा जो, उसके साथ हम जब खाते हैं या उसमें ऐड करके कि उस फूड का फ्लेवर बढ़ जाए, टेस्ट बढ़ जाए, तो हम उसे कहेंगे कि ये कंपाउंड कॉन्डिमेंट्स हैं, है ना। तो ओवरऑल कॉन्डिमेंट्स जो हैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम आफ्टर कुकिंग फूड में ऐड करते हैं उसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, तो वो कॉन्डिमेंट्स कहलाता है। अदरवाइज स्पाइस जो होती है उसको हम फूड के साथ ही कुक करते हैं। तो आप इतना बेसिक डिफरेंस जान लीजिए कि स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, यूज़ के बेस पे सिर्फ डिफरेंस है, अदरवाइज
सेम स्पाइस कॉन्डिमेंट्स की तरह भी यूज़ की जाती है और कुछ कॉन्डिमेंट्स जो है स्पाइस के तरह भी यूज़ किए जाते हैं। अब चलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देख लेते हैं स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स का, कि स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट्स का हमारे लिए क्या महत्व है, क्यों इसकी कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी को हम लोग पढ़ें या आगे इसमें क्या स्कोप है। इन सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स की इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट इम्पोर्टेंस है, इसेंशियल ऑयल एंड ओलियोरेजिन्स आर वाइडली यूज्ड इन सीजनिंग ऑफ फूड्स एंड इम्पार्टिंग एरोमा, फ्लेवर एंड टेस्ट टू दी फूड प्रोडक्ट। देखिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट तो यही है, इम्पोर्टेंस यही है, महत्व यही है कि जो हमारा फूड है उसको पैलेटेबल बनाते हैं, मीन्स खाने योग्य बनाते हैं स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट। जो हमारा खाना है, जो हमारा भोजन है, उसमें स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स जो है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, क्योंकि स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स में जो एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट हैं जिनकी वजह से एरोमा या टेस्ट हमें मिलता है खाने में, वो एसेंशियल ऑयल जो है फूड की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं इन टर्म्स ऑफ एरोमा एंड फ्लेवर, जिससे कि खाना जो है खाने योग्य हो जाता है। These products are also used in cosmetic and pharmaceutical industries. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस ऐसी भी हैं जिनको कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे आप देखिए बहुत सारी फेस क्रीम्स होती हैं या आपके सोप वगैरह होते हैं, उसमें बहुत सारे वनीला सैफ़रॉन और जैसी स्पाइसेस को उसमें ऐड किया जाता है, या टर्मरिक जैसी स्पाइसेस को आप लोग देखते हैं। एक बहुत ही फेमस क्रीम है वीको टर्मरिक, जिसमें कि टर्मरिक हल्दी मसाले में आता है और उसको जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज़ किया गया है ना। तो इस तरह की जो है टर्मरिक एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिसको कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो स्पाइसेस का कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और उसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो अनलिमिटेड रोल है। फार्मास्यूटिकल मीन्स कि मतलब तमाम तरह की औषधि बनाने के लिए, तो स्पाइसेस अपने आप में तमाम तरह के औषधि गुण रखती है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। हर स्पाइस का अपना एक गुण है, जैसे कि अदरक, जो जिंजर है वो अपने आप में एक स्पाइस है ना। तो ये अदरक की क्वालिटी जो है एंटी कोल्ड इसकी क्वालिटी होती है। उसी तरह टर्मरिक ये भी एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल इसकी भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ब्लैक पेपर वगैरह हो गया, और आपका क्लोव लौंग हो गया या दालचीनी हो गया, नटमेग में बहुत सारी स्पाइसेस हैं। अभी इनको हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हर तरह की स्पाइस, उसके बॉटेनिकल नेम और उसको किस नाम से जानते हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो स्पाइस का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तमाम तरह की जो है मेडिसिन प्रिपरेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है, स्पेशली आयुर्वेदिक मेडिसिन में। तीसरा इम्पोर्टेंस है, इस स्पाइसेस आर यूज्ड एज कलरेंट और डाई। बहुत सारी स्पाइसेस ऐसी हैं जिनसे हमें डाई या कलर प्राप्त होता है, जिसको कि हम लोग कॉटन टेक्सटाइल यानी जो टेक्सटाइल्स हैं या कपड़ा उद्योग है जो हमारा, उसमें कलरिंग के लिए हम लोग उनको यूज़ करते हैं। टोबैको इंडस्ट्री में उसका इस्तेमाल होता है, बेकरी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है ना, या मीट और फिश प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, even now its usage in the preparation of Ayurvedic medicine is uncountable। बिल्कुल सही बात है कि स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स का इस्तेमाल आयुर्वेदिक मेडिसिन के प्रिपरेशन में तो अनगिनत इसके इस्तेमाल है ना। हर एक स्पाइस का डिफरेंट तरह की जो डिजीज़ है उसके क्योर के लिए जो है मेडिसिन प्रिपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आर ग्रेट डिमांड इन फूड इंडस्ट्री। स्पाइसेस का एक रोल ये भी है, इनकी जो तमाम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि सब्जी का या फलों का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का मतलब जब होता है कि प्रोसेस्ड प्रोडक्ट, जैसे कि सपोज दैट कि जैसे आम है, आम का हम अचार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या खटाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या आमचूर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखिए कि इनके प्रिपरेशन में खटाई हो या अचार हो या आमचूर हो, इनकी प्रिपरेशन में भी हमें स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, मसालों की ज़रूरत पड़ती है।
मतलब मसाले ऐड करके ही हम अचार या खटाई इस तरह की चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, है ना। इसी तरह तमाम वेजिटेबल प्रोडक्ट हैं, जैसे बहुत सारी सब्जियों को, जैसे कि हम बहुत सारी वेजिटेबल जो कैंड प्रोडक्ट्स होते हैं या सॉस वगैरह है, टोमेटो सॉस है, टोमेटो केचप है, तो सिर्फ जो टमाटर का सॉस है या चिली सॉस है, तो आप देखिए इसमें साथ में स्पाइसेस ऐड किए जाते हैं, जैसे ब्लैक पेपर वगैरह हो गया, है ना, चिली वगैरह हो गया। तो ये इस तरह की स्पाइसेस ऐड की जाती है इन वेजिटेबल्स के साथ, तब हम सॉस वगैरह प्रिपेयर कर पाते हैं। तो ये यही लाइन कह रही है कि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनते हैं वेजिटेबल या फ्रूट प्रोडक्ट्स से बनने वाले, उसमें भी स्पाइसेस की ग्रेट डिमांड रहती है इन फूड इंडस्ट्रीज़ में भी। या बेकरी प्रोडक्ट्स, हमने अभी आपको बताया बेकरी प्रोडक्ट जैसे केक वगैरह हो गया, जिसमें कि अगर फ्लेवर ऐड करना है जैसे वनीला का फ्लेवर या सेफ्रॉन वगैरह ऐड करने के लिए, है, तो ये सारी स्पाइसेस की डिमांड जो है बेकरी इंडस्ट्री में होती है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। अब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिए कि हमारे देश में या हमारी कंट्री में स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स का स्कोप कितना है। देखिए, इम्पॉर्टेंस अलग चीज़ होती है, स्कोप अलग चीज़ होती है। इम्पॉर्टेंस का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का क्या क्या महत्व है। जब हम स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप का अर्थ ये होता है कि महत्व को ध्यान में रखते हुए कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, क्या यहाँ स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स का प्रोडक्शन को लेकर के या इसकी डिमांड को लेकर के किसी तरह का हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ें स्कोप में आती है। क्या इंडिया में ऐसी परिस्थितियां हैं कि स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स की कल्टीवेशन को बढ़ाया जाए, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, या इसकी मार्केटिंग को बढ़ाया जाए, या इसकी इंटरनल डिमांड को बढ़ाया जाए, है ना, या फिर क्या इंटरनेशनल लेवल पर इसका डिमांड है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स के स्कोप क्या है, मीन्स इंडिया में इसके क्या क्या हमें फ्यूचर हम देख सकते हैं, किस तरह से ये हमारी इकोनॉमी को मतलब इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है ये इंडस्ट्री। तो उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इसको हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, शॉर्ट में हम बता देते हैं, बाकी हम आपको नोट्स तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं। इंडिया को देखो मेनली लैंड ऑफ स्पाइस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में ही सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं। पूरे वर्ल्ड में मसालों की सबसे ज़्यादा तादाद इंडिया में है, ठीक है। इंडिया से पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप की स्पाइसेस एक्सपोर्ट की जाती हैं, हम लोग निर्यात करते हैं। और इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर क्वालिटी स्पाइस मिलती है, मतलब इस जो मसाले हैं वो अच्छी क्वालिटी के मसाले यहाँ पर जो है पैदा होते हैं, उगते हैं, उगाए जाते हैं, कल्टीवेशन इनका होता है और नेचुरली भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए इंडिया को लैंड ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आप लोग हिस्ट्री वगैरह आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब पुर्तगाली भारत पहले आए थे, वास्को डी गामा जब भारत आए थे, तो मसालों को वो यहाँ से मसाले लेकर के दूसरे अपने देश वापस लौटा, और इस तरह से यूरोप के लोगों को मसालों के बारे में जानकारी हुई। तो मेनली जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, स्पेशली जो ब्रिटिशर्स वगैरह थे, ये शुरुआत में मसालों के लिए ही भारत आना इनका हुआ। जो यूरोपीय लोगों का भारत में आगमन हुआ वो मेनली मसालों के लिए ही हुआ था, है ना। तो मसालों के ही व्यापार जो है प्रमुखता से शुरुआत में होते थे। हिस्टोरिक अगर आप ऐतिहासिक तौर पर देखें तो इतिहास के नज़रिए से भी देखा जाए तो स्पाइसेस का और इंडिया का बहुत ही पुराना जो है वो रिलेशन है। तो इसीलिए इंडिया को लैंड ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया ही एक ऐसी अकेली कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड का जो भी मसालों का आयात निर्यात होता है, या निर्यात की अगर बात करें तो 20 से 25% सिर्फ अकेले इंडिया पूरे विश्व को मसालों का निर्यात करता है। यानी हम मेजर एक्सपोर्टर हैं स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स के, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया में स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स का स्कोप बहुत ज़्यादा है, यानी यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के मसालों का उत्पादन यहीं होता है। तो हम यहाँ पर इसके प्रोडक्शन को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी,
दूसरा पॉइंट है, ये कह रहा है आउट ऑफ 109 स्पाइसेस रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स आईएसओ एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक संस्था है जिसने कि 109 मसालों को अब तक आइडेंटिफाई किया है, कि मतलब टोटल 109 टाइप्स की स्पाइसेस होती हैं। मसालों की जो संख्या है वो टोटल 109 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से मोर देन 75 स्पाइस, जिसमें से 75 से ज़्यादा जो मसाले हैं वो सिर्फ भारत में उगाए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, यानी इंडिया इज़ अ होम ऑफ अबाउट 75 स्पाइसेस, यानी 75 तरह की स्पाइसेस, 75 टाइप्स की जो स्पाइसेस हैं उनको हम यहाँ पर उनका कल्टीवेशन, प्रोडक्शन जो है वो कर सकते हैं, और इस तरह से हम एक मेजर शेयर होल्डर बन सकते हैं स्पाइस इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में। तो ये भी एक स्कोप है हमारे पास। तीसरा स्कोप इंडिया के लिए है कि इंडिया में एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन इस स्पाइस प्रोडक्शन के लिए बहुत सूटेबल है। देखिए, इंडिया की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, सिर्फ स्पाइस या कॉन्डिमेंट्स के लिए नहीं। जब आप वेजिटेबल के बारे में पढ़ते हैं, जब आप फ्रूट के बारे में पढ़ते हैं, तब भी आप इस पॉइंट को पढ़ते हैं कि भारत में फ्रूट का या सब्जियों का क्या महत्व है, तो क्या स्कोप है। तो एक एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन पॉइंट उन दोनों में भी आता है कि हमारे यहाँ की जो भारत में जो जलवायु दशाएँ हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की जलवायु दशाएं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मोटे तौर पर कहें तो जैसे हमारे यहाँ टेम्परेट रीजन भी मिलता है, जैसे पहाड़ी इलाके हैं। फिर हमारे यहाँ सब ट्रॉपिकल रीजन भी मिलता है, जैसे कि आपका जो यूपी एमपी वाला जो रीजन है ये। फिर आपके यहाँ ट्रॉपिकल रीजन जो साउथ इंडिया का पार्ट है। एरिड रीजन भी मिलता है जो गुजरात और राजस्थान वाला पार्ट है आपका। उसी तरह आपका कोल्ड जो है मॉइस्ट कोल्ड इन्वायरमेंट जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो भी आपके यहाँ एक अलग जलवायु दशाओं वाला रीजन है। मीन्स आप देखिए तो रीजन वाइज जो है एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन बदल रही हैं। तो इस तरह से यहाँ ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एरिड हर रीजन में ग्रो होने वाली स्पाइसेस या मसालों का उत्पादन हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि कुछ मसाले हमारे जो ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं, यानी साउथ में जो होते हैं, जैसे कि आपका ब्लैक पेपर हो गया, या आपका क्लोव, लौंग की बात हो गई, है ना, और हल्दी है, अदरक है। हल्दी अदरक तो सब ट्रॉपिकल रीजन में भी हो जाते हैं, है ना। या दालचीनी है जिसको सिनेमोमम बोलते हैं, सिनेमोमम या कैसिया के नाम से जानते हैं। या नटमेग, मेस जिसको बोलते हैं जावित्री और जायफल। तो इस तरह के मसालों का उत्पादन बड़े भारी पैमाने पर हम ट्रॉपिकल रीजन में कर सकते हैं भारत के, जो कि साउथ इंडिया वाला पार्ट है, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो सब। फिर उधर हम बात करते हैं, अगर सीड स्पाइस की बात करें, यानी जो बीज वाले मसाले हैं, जैसे कि धनिया का जो बीज है, धनिया का कल्टीवेशन, सौंफ है, जीरा है, अजवाइन है, इस तरह के जो बीज वाले मसाले हैं इनकी खेती हम लोग आसानी से कर सकते हैं थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल या एरिड क्लाइमेट में। जैसे कि राजस्थान बहुत ही बेस्ट सेंटर माना गया है सीड स्पाइस के लिए, इसीलिए राजस्थान में जो है सीड स्पाइस, एनआरसी ऑन सीड स्पाइस वहाँ पर लोकेटेड है, यानी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइस, यानी सिर्फ बीज वाले जो मसाले हैं उस पर शोध होती है वहाँ पर। तो इस तरह से देखिए तो जो है अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में, हमारे इंडिया में जो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है वहाँ पर अलग अलग तरह के हम मसाले उगा सकते हैं। उसी तरह जो हमारा पहाड़ी इलाका यानी टेम्परेट रीजन है, हिली रीजन है, वहाँ पर हम केसर और वैनिला जैसी स्पाइसेस का हम उत्पादन करते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि इंडिया की जो वेरीड एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है ये हमें स्कोप देती है, हमें अपॉर्चुनिटी देती है कि हम हर तरह की स्पाइस का प्रोडक्शन कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है द गुड एक्सपोर्ट डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट इज
the there is a good export demand for Indian spices because of high quality with the maximum content of essential oil, oleoresin and active principle. वर्ल्ड में जितनी भी स्पाइस प्रोडक्शन होता है उसमें से इंडिया में उगी हुई स्पाइसेस की डिमांड ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर जो स्पाइस होती है, मसाले जो उत्पादन होते हैं, उनमें एसेंशियल ऑयल का कंटेंट या एरोमा की बात अगर हम कर लें, या जो एक्टिव प्रिंसिपल इसमें पाया जाता है फॉर इट्स एरोमा या फ्लेवर के लिए, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। इसलिए यहाँ के इस मसालों की जो क्वालिटी है वो बहुत हाई लेवल की क्वालिटी होती है और पूरे वर्ल्ड में भारत में उगे हुए मसालों की डिमांड ज़्यादा होती है। ऑल्दो कि तमाम दूसरी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मसाले उगते हैं, पर भारत में जो मसाले उगते हैं वो अन्य किसी देश में उगे हुए मसालों की क्वालिटी के कंपैरिजन में बहुत बेहतर होते हैं। तो इसलिए भी इंडियन मसालों की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा स्कोप है कि हम अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एरिया और जो है प्रोडक्शन करें मसालों का, जिससे कि हमें जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त हो, जिसको कि फॉरेन एक्सचेंज हम बोलते हैं। ठीक है। और स्कोप एक तरह से और भी बढ़ रहा है स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स का, कि हमारे यहाँ जो पब्लिक है, या इंडियन पब्लिक हो या इंटरनेशनल या वर्ल्ड लेवल पर जो लोग हैं, उनकी लाइफस्टाइल बदल रही है, उनकी जो फूड हैबिट है वो बदल रही है। ठीक है ना। ज़्यादातर लोगों की जो पसंद है वो अलग अलग तरह के फ्लेवर या टेस्ट की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि थोड़ी स्पाइसी हो, या मतलब डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर की चीज़ों को जो है ज़्यादा पसंद किया जाता है। और अलग अलग तरह के फ्लेवर की डिशेस प्रिपेयर करने के लिए हमें ऑब्वियस सी बात है कि हमें हर तरह की ज़्यादा से ज़्यादा मसालों की जो है वो डिमांड होगी। तो ये जो लोगों की मसालों के प्रति जो रुचि है, स्पाइसी फूड के प्रति, स्पेशली हर कंट्री में तो आप ये नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं तो इस तरह से हमारी जो फूड स्टाइल है या ईटिंग हैबिट है वो भी स्पाइस प्रोडक्शन के लिए वो काफ़ी स्कोप जो है वो पैदा करती है इंडिया में स्पेशली। नेक्स्ट पॉइंट है हाई वैल्यू एंड लो वॉल्यूम क्रॉप। ये बात बिल्कुल सही है कि जो मसाले हैं वो हाई वैल्यू लो वॉल्यूम वाली फसलें हैं। हाई वैल्यू लो वॉल्यूम का मतलब, जैसे कि आप सब्जी या फलों की अगर बात कर लें तो ये भी हाई वैल्यू तो हैं, पर इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, यानी इनकी क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप क्वांटिटी वाइज हम मेजर करें, वॉल्यूम में ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, मीन्स इनका आयतन बहुत ज़्यादा है। जैसे सपोज दैट कि 1 टन आपका आलू है ना, तो उसी के कंपैरिजन में अगर 1 टन कोई मसाला होगा तो मसाले 1 टन मसाला या 1 टन आलू के कंपैरिजन में, वेट के कंपैरिजन में या वॉल्यूम के कंपैरिजन में वो थोड़ा कम होता है ना। यानी स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स की कीमत ज़्यादा होती है, इनकी कीमत ज़्यादा होती है, और वॉल्यूम में, आयतन में ये कम होते हैं। मींस इनका वेटेज तो कम होता है, लेकिन थोड़े ही वेटेज में इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे कुछ स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू की हैं और वॉल्यूम उनका बहुत कम है, जैसे कि केसर। केसर एक ऐसा मसाला है जिस आप लोगों ने सुना होगा कि केसर बहुत ज़्यादा कीमती होता है। बहुत थोड़ा सा ग्राम में भी अगर आप केसर खरीदेंगे तो वो हज़ारों रुपए की कीमत तक जाता है ना। तो देखिए, मतलब वॉल्यूम में कम है, सिर्फ ग्राम है, लेकिन वैल्यू में बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। तो इस तरह के मसाले जो हैं हमारे यहाँ, जो वो हाई वैल्यू के हैं और लो वॉल्यूम के हैं। जैसे कि पीपर, काली मिर्च, इसकी कीमत ज़्यादा होती है लेकिन वॉल्यूम कम है, यानी थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा जब कीमत रखे। कार्डेमम, इलायची, अब आप मार्केट में जाते हैं, अगर आप देखिए 10 रुपए की इलायची या 5 रुपए की खरीदे तो हो सकता है कि 10 रुपए की सिर्फ 10 या 5 इलायची ही आपको मिले। मीन्स वॉल्यूम अगर आप देखिए, ठीक है। केसर, वैनिला, तो ये जो कुछ स्पाइसेस ऐसी हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है और क्वांटिटी बहुत कम होती है, यानी हाई वैल्यू लो वॉल्यूम क्रॉप होती है। तो इससे एक ये फ़ायदा ये है कि
हमें हाई इनकम पर यूनिट एरिया मिलेगा, बहुत ज़्यादा। जितनी भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, चाहे सब्जी हो, उसके कंपैरिजन में जो मसाले हैं, सपोज़ करिए कि अगर आप एक हेक्टेयर में, हम हेक्टेयर को मान के चलते कि एक हेक्टेयर में आप जो है इलायची की या केसर की या वैनिला की अगर खेती कर रहे हैं, वो बात अलग है कि अपने नॉर्थ इंडियन कंडीशन जो है वो इनके लिए सुटेबल नहीं है ना। कार्डेमम हिल्स जो है, कार्डेमम के लिए, जो इलायची के लिए ट्रॉपिकल रीजन चाहिए, और सेफ्रॉन और वैनिला के लिए टेम्परेट रीजन चाहिए। लेकिन जहाँ भी ये होती है, अगर वहाँ पर एक हेक्टेयर एरिया में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो सोचिए एक हेक्टेयर एरिया में कितनी कितनी कार्डेमम आपकी प्रोड्यूस होगी, इलायची कितनी ज़्यादा होगी, और उसकी क्या कीमत जाएगी। तो इसलिए ये कह रहा है कि जो स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स हैं, ये हाई वैल्यू और लो वॉल्यूम क्रॉप होती है। तो इसलिए हमें इससे मुनाफा हमें बहुत ज़्यादा होगा। तो एक ये भी हमारे पास स्कोप है कि हाई प्रॉफिट जनरेटिंग क्रॉप्स हैं ये सब। उसके बाद नेक्स्ट है वाइडर एडेप्टेबिलिटी होगी यहाँ पर, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एडॉप्टेबिलिटी नहीं है, एडेप्टेबिलिटी। वाइडर एडेप्टेबिलिटी इन डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम। मसाले जो है इनको हम ईजली सोल क्रॉपिंग भी, देखिए आप लोगों ने क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ा होगा एग्रोनॉमी में, जिसमें होता है सोल क्रॉप या मिक्स क्रॉप या इंटर क्रॉप, जिसमें जब हम किसी फसल को हम कोई फसल किसी एरिया में लगाते हैं तो हम कहते हैं सोल क्रॉप। जब हम किसी दूसरी फसल के साथ मिक्स करके लगाते हैं तो हम कहते हैं मिक्स क्रॉप या इंटर क्रॉप, है ना। या 2 या 3 फसलों को एक साथ मिक्स करके अलग अलग हाइट वाली फसलों को लगाते हैं तो हम कहते हैं मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग से। तो ये अलग अलग तरह के जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसमें मसाले बड़ी आसानी से हम उगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादातर मसाले ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें थोड़ी शेड की रिक्वायरमेंट होती है। 50 to 75% शेड, छाया की ज़रूरत होती है, वो छाए में होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हल्दी और अदरक, इनको जो है जनरली हम शेड में ग्रो करते हैं। मसालों को शेड में ग्रो करने का कारण ये होता है ताकि इनकी जो एरोमा या टेस्ट है, डायरेक्ट सनलाइट में ये टेस्ट और एरोमा जो है वो गायब हो जाते हैं। मीन्स इनमें टेस्ट और एरोमा डेवलप नहीं हो पाता। इनको छाए में इनका प्लांट ग्रो करना चाहिए तब जो है इन मसालों में टेस्ट और एरोमा जो है वो बना रहता है। तो इसलिए इनको दूसरी क्रॉप्स के साथ मिक्स करके इंटर क्रॉपिंग या मिक्स्ड क्रॉपिंग या मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम में उगाना आसान है। यानी हमको अकेले इन फसलों को किसी दूसरी फसलों के साथ हम एडिशनल इनकम जनरेट करने के लिए भी हम ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गुड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एंसिलरी इंडस्ट्री। बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्री का मतलब ये है कि जो एडिशनल इंडस्ट्री मीन्स आपकी मेन इंडस्ट्री को रन करने के लिए जो तमाम साइड बाई जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके लिए भी ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, तो हम उसे कहते हैं एंसिलरी इंडस्ट्री। तो ये एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ को रन कराने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे होगा क्या कि ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलती है, यानी रोज़गार उत्पन्न होने के जो है स्कोप बहुत ज़्यादा है, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेबिलिटी ज़्यादा है। अमंग दी स्पाइसेस, ट्री स्पाइसेस, देखिए कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो पेड़ों से मिलते हैं हमें, जैसे कि दालचीनी, सिनेमोमम, क्लोव, लौंग, नटमेग यानी जो आप जायफल एंड ऑल स्पाइस, ये भी एक मसाला है। तो ये सारे के सारे मसाले हमें जो है मिलते हैं पेड़ों से प्राप्त होते हैं, और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है ठीक है, और प्रोडक्शन इसका बहुत लिमिटेड है, यानी उत्पादन इसका कम है और डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये भी बहुत हाई वैल्यू क्रॉप है। तो अगर इन मसालों ट्री स्पाइसेस का भी क्षेत्र बढ़ाया जाए तो इसकी भी जो है हम उत्पादन क्षेत्र अगर हम बढ़ाएं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आय हमें मिलेगी। तो इसमें भी बहुत स्कोप है ट्री स्पाइसेस के कल्टीवेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंजप्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ डिमांड ऑफ सीड स्पाइसेस आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। जो बीज वाले जो मसाले हैं उनकी भी डिमांड अब धीरे धीरे बढ़ रही है, डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मतलब बाहरी जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ भी, ठीक है। तो इसलिए सीड स्पाइसेस का भी एरिया दिन पर दिन बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सके, यानी विदेशी मुद्रा हम कमा सकें।
ठीक है। और एक स्कोप इसलिए भी है क्योंकि सरकार की पहल से तमाम तरह के रिसर्च सेंटर डेवलप जो किए गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से तमाम इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिससे कि हमारे साइंटिस्टों ने बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ डेवलप की हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और उत्पादकता हमें मसालों की देंगी। तो जैसे हल्दी में, अदरक में, या जितने भी मेजर स्पाइसेस है, इसमें काफ़ी रिसर्च हुई है जिसमें बहुत एडवांस हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोड्यूस की गई है जो प्रति इकाई क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देती है और अच्छी क्वालिटी के मसाले। तो इस तरह से भी हम जो अपने रिसर्च सेंटर है, जो नई नई वैरायटी या टेक्नोलॉजी जो डेवलप की गई है, तो उसका भी लाभ उठा करके हम स्पाइस और या कॉन्डिमेंट्स का प्रोडक्शन या एरिया जो है वो बढ़ा सकते हैं। मीन्स ओवरऑल ये सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे पॉइंट्स ये बताते हैं कि इन सारे पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखा जाए तो इंडिया में स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स को लेकर के स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मीन्स आगे हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए या ओवरऑल एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में उसको बूस्ट करने के लिए हम स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स को प्रमोट या इसकी कल्टीवेशन को और इसके एरिया प्रोडक्शन को हम अगर बढ़ाएं तो हम अपनी इकोनॉमी को जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्कोप से रिलेटेड है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इतना स्कोप होने के बावजूद भी वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारी जो इंडियन स्पाइस इंडस्ट्री है वो उस तेज़ी से नहीं ग्रो कर रही है जिस तेज़ी से वो कर सकती है। वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हमारे यहाँ इंडियन स्पाइस इंडस्ट्री फेस कर रही है, और साथ ही साथ सरकार द्वारा कौन कौन सी जो इनिशिएटिव या पहल की गई है इस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, वो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।